एवरीवन, आज की पोइट्री है एक आज़ादी के ख्यालों से भरी लड़की। तो एक आज़ादी के ख्यालों से भरी लड़की ने जब देखा अपने घर की औरतों के सपनों को पिंजरे में कैद होते हुए, इस समाज की मर्यादाओं में उनकी हाथों में हथकड़ियाँ बनते हुए, तो नहीं स्वीकार किया उसने किसी घर की गृहिणी बनने से। तो नहीं स्वीकार किया उसने किसी घर की गृहिणी बनने से, क्योंकि देखा था उसने अपनी घर की औरतों को सूरज के उगने से पहले ही उठ जाना, रात के खुद के आखिरी बर्तन को धुलने के बाद सोना, फिर सुबह उसी ऊर्जा के साथ फिर उसी दिनचर्या में लग जाना। सुबह से शाम, शाम से रात, रात के भोजन से सुबह की चाय तक के सफ़र में अपने पसंद नापसंद को भूल जाना, पर अपनी ही ज़रूरत को भूल जाना कि उसे पसंद आया करता था शाम की चाय के साथ खिड़की पर बैठकर हवा का मज़ा लेना, खाने के बाद कुछ मीठा खाना, और पानी पूरी तो उसकी फेवरेट हुआ करती थी ना, और सहेलियों के साथ घूमना, खूब ठहाके मार के हंसना, और कोई उसे टोक दे तो चुपचाप सह जाना, ये उसके उसूलों के खिलाफ था। इतना कुछ त्यागने के बाद फिर ये सुनना कि क्या ही करती हो तुम आराम से घर में ही तो बैठी रहती हो तुम छोटे मोटे कामों में ही थक जाया करती हो तुम, बाहर तो जाके देखो तुम। हर जब वो सच में जाना चाहती है बाहर इस दुनिया में ढूंढने खुद का वजूद, तो ये कहकर उसे चुप कराया जाता है कि तुम तो समझदार गृहिणी हो, क्यों ना लांघो घर की दहलीज तुम। तो आखिर डाल ही दी जाती है उस गृहिणी के आज़ादी के जिद को, जिससे वो रोज पकाया करती है पकवान प्यारे न्यारे समाज के उन 4 लोगों के लिए जिनके डर से रह गई वो केवल एक समझदार गृहिणी, आंखों में पट्टी बांधे, हाथों कड़ी पहने बंद कर दी जाती है। हर गृहिणी को समझदारी के पिंजरे में कैद कही। तो देखा था उस आज़ादी के ख्यालों से भरी लड़की ने अपने घर की औरतों को गृहिणी बनने की छोटी सी त्यागमयी निस्वार्थ समर्पण को कर्तव्य की बेड़ियों में बनते हुए गृहिणी को तो नहीं स्वीकार किया उसने गृहिणी बनने को एक आज़ादी के ख्यालों से भरी लड़की।